जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या वो एक साथ नहीं जान पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। वो ये कि जो आपका बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम 7th फेज़, उस 7th फेज़ में आपको कौन 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 से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक? तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो ये कि जब मैंने आपको ये नोटिफिकेशन की थी तो उस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है? अगर आप इस नोटिफिकेशन के 9 नंबर पेज पर आएंगे, ठीक, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो A to Z वाला था उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है? और देखिए यहाँ पर जब आप देखते हैं, ठीक है, ये देखिए इस नोट 2 में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है? किसके किसके बारे में बताया गया है मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ आपको। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? आपके पास जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता दक्षता उसका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होना चाहिए, स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बिहार के जब हम स्थायी निवासी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। तो बार बार ये जो कन्फ्यूज़न आ रही है कि सर मैं यूपी से हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते हैं आप, ठीक है? महिलाओं के कंडीशन में बस एक चीज़ जो है जो हो सकती है वो ये कि अगर कोई बाहर से शादी वादी करके गया है बिहार में तो वो पति के आधार पे उसका बन पति के आधार का मतलब पति के का जो एड्रेस है उसके एड्रेस पे उसका वहाँ की वो स्थायी निवासी हो सकती है, ठीक है? उसके लिए भी आपको जो ब्लॉक का ऑफिस होगा वहाँ जाकर एक बार बात करनी पड़ेगी, ठीक? बाकी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। और अगर जैसे बिहार की कोई लड़की है उसकी बाहर शादी हो गई है तो वो पिता के नाम पे, पिता के एड्रेस पे वो क्या कर सकती है? स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है, उसके लिए वो अलाउड है, ठीक है? स्थायी निवास को लेकर यही एक कन्फ्यूजन है। तो जो भी आउटसाइडर्स हैं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी नहीं है, वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। महिलाओं वाले केस का मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आप जाकर एक बार लेखपाल वाले ऑफिस पे, सॉरी, ब्लॉक वाले ऑफिस पे बात कर लीजिए, ठीक? उसके अलावा 5वें नंबर पर है कि आप अगर ओबीसी से हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहना, ठीक है? तो पिता के नाम से जो क्रीमी लेयर का है दावा करने की स्थिति में। फिर है उसके बाद क्या, तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए और दिव्यांगता की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र है। वो मैंने ट्वीट भी आपको दिखाई दिया था कि क्या ट्वीट आया था कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक? तो मोटे मोटे तौर पे जो आपको चाहिए वो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझ लीजिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, आधार कार्ड, सीटीईटी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड, बीएलएड, डीएलएड या जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका आपका क्या होना चाहिए? मार्कशीट होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी बिहार का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? 10वीं की मार्कशीट आपकी कुछ इस तरह से दिख रही होती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, वो देख लीजिए आप, ठीक है? और अगर आपने कहीं से भी स्नातक किया उसका प्रमाण पत्र लग जाएगा, बिहार से है तो बहुत अच्छी बात है। सीटीईटी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, बीएड डीएलएड की आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? आवासीय प्रमाण पत्र कुछ इस तरह का दिखेगा आपको जो आपको बनवाना होगा। कहाँ जाओगे आप? कार्यालय प्रखंड विकास अधिकारी के पास जाओगे, वहाँ जाकर बनेगा, मतलब आपका जो भी ब्लॉक का ऑफिस होगा वहाँ जाकर ये बन जाएगा, ब्लॉक ऑफिस पे जाकर आपका ये बन जाएगा, अपने तहसील पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ जाकर ये बन जाएगा, ठीक है? दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है?
और जाति प्रमाण पत्र में अगर आप NCL वाला बनवा रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए का मतलब अगर आप लेटेस्ट बनवा लेते हैं तो उसमें आपका ही फायदा है, बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे सर्टिफिकेट जो है कोशिश करिए कि ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो पहले ही आप अपने पास रख लीजिए, बाद के लिए दिक्कत ना हो, अभी बनवा के रख लीजिए। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।